आपका लाइफस्टाइल बिगड़ता जाता है, खाने पीने में कोई जब तक कंट्रोल नहीं आता है तब तक आपका बीपी जो है वो हाई ही रहना है। राइट। सो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, सिमिलर। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कैसे किस तरह से वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। राइट। आपके आर्टरीज के वॉल्स में आपका ब्लड आउटपुट जब ज्यादा हो जाता है, जनरली ये होता है कि हाई आर्टेरियल ब्लड प्रेशर यानी कि फोर्स के साथ जो आपके वॉल्स में जाके धक्का दे रहे हैं वही होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। अब इसमें दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट ऐसे सिकुड़ के ब्लड को बाहर निकालते हैं, ऐसा कैसा ऐसा पंप होता है वो, राइट। जब ऐसा सिकुड़ जाता है वो होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में कार्डियक साइकिल के। और डायस्टोलिक होता है जब वो एक्सपैंड होता है, जब उसके हार्ट के अंदर जब ब्लड फिल होता है और एक्सपांड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, वो होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। और वही आपका डिसाइड करता है कि आपका ब्लड का प्रेशर कितना है। सो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मल जो है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 होना चाहिए, यानी कि सिकुड़ने वाला प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर के साथ जा रहा है, राइट, वो प्रेशर दे रहे हैं। जब हार्ट सिकुड़ रहे हैं यानी कि ब्लड बाहर निकल रहे हैं तो उसमें वॉल्स में प्रेशर होता है। सो इसलिए सिस्टोलिक वाला 120 होता है, और डायस्टोलिक वाला जब वो रिलैक्स होता है उस टाइम का वॉल्स में, आर्टेरियल वॉल्स में प्रेशर आपका 80 होना चाहिए। सो 120/80 वो है आपका नॉर्मल, जो एक नॉर्मल लोगों का होना चाहिए उतना। प्री हाइपरटेंशन यानी कि आपको अभी तक हाई बीपी हुआ नहीं है बट आप वो बॉर्डर लाइन पे है। वो कितना होता है जब आपका 120 से ऊपर चला जाता है, यानी कि 120 टू 140 आपका ऊपर उस बीच में रहते हैं, एंड नीचे आपका 80 टू 90 के बीच में जब रहते हैं, तो वो आपका एक प्री हाइपरटेंशन। कैसे डायबिटीज में भी प्री डायबिटीज होता है, डायबिटीज होने के पहले वाला स्टेज, एकदम एज पे खड़े हैं आप, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, आपका लाइफस्टाइल खाना पीना सही नहीं हुआ तो आप इस तरफ होंगे, वॉल के इस तरफ होंगे, आप डायबिटिक हो जाएंगे, आप हाइपरटेंसिव हो जाएंगे। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप सेफर जोन में आ जाएंगे, एकदम बॉर्डर पे आप खड़े हैं। तो वो जंग आपका होगा, वो डिसीजन पे आपका होगा कि आपको बॉर्डर के उस पार जाना है कि इस पार ही रहना है, सेफ साइड पे रहना है कि बिल्कुल अनसेफ साइड में जाना है, राइट। सो प्री हाइपरटेंसिव वो होता है। अभी हाइपरटेंसिव, और इसमें भी आपके तीन स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 यानी कि जस्ट आपका बीपी हाई होना शुरू हुआ है, वो है आपका 140 से, अगर ऊपर वाला जो प्रेशर है वो 140 से 160 के बीच में रहे, और नीचे डायस्टोलिक प्रेशर आपका 90 टू 100 के बीच में रहे, दैट मीन्स आपका स्टेज 1 है। अभी भी आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हाइपरटेंशन का, हाई बीपी का। अगर 160 के ऊपर गए और नीचे 100 के ऊपर है, डेट मीन्स आप स्टेज 2 पे है। अब ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ऑरेंज जोन पे आप आ गए हैं। एंड अगर 180 के ऊपर है और नीचे वाला अगर 110 के ऊपर है, तो ये एकदम रेड जोन पे आ गए आप, यानी कि बहुत ज्यादा ही आपका ब्लड प्रेशर जो है अनकंट्रोल्ड है। आपका हार्ट वो प्रेशर रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, आपके आर्टेरियल वॉल्स में बहुत ज्यादा ही जोर से धक्का देके आपके ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। अभी आप एक पाइप के बारे में सोचिए, आपका एक पाइप में से पानी निकल रहा है, बहुत जोर से धक्का देकर अगर निकल रहा होगा तो वो पाइप कितने दिन तक सस्टेन होगा, कितने दिन तक वो सह पाएगा, राइट। तो जोर से जो फ्लो आता है वो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है, राइट। तो आपका इससे हार्ट का डैमेज हो सकता है, हाई बीपी से आपका बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं, कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं। एंड ये अभी ऐसा नहीं है कि बहुत अनकॉमन सा है, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ये आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फैल चुका है। 1 बिलियन पीपल जो है वर्ल्ड वाइड हाइपरटेंसिव होते हैं। मोर देन 700 मिलियन पीपल जो है वो अनट्रीटेड रह जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है उनको हाई बीपी है। सो ये प्रेवलेंस जो है इसका होने के चांसेस एज के साथ ज्यादा हो जाता है। एंड बट स्टिल
ये चीज अभी एज का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इस चीज का अभी ऐसा हो गया है कि बिना एज के भी लोगों के ये रिस्क फैक्टर जो है बढ़ने लग गए हैं। मोस्टली कॉमन होता है मेन में, एंड वुमेन से भी ज्यादा, पर्टिकुलरली एट यंगर एजेस। अभी मेन में जो है, अभी आदमियों में ये चीज यंगर एज में ही ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इवन इन इंडिया, इंडिया में भी आपका हाई ब्लड प्रेशर के वजह से बहुत लोगों का डेथ होते हैं। एंड 29% लोगों का तो हाई बीपी होते ही है। 1 in 4 मैन एंड 1 in 5 वुमेन में हाइपरटेंशन मिलने के चांसेस है। एंड अर्बन एरियाज में ये ज्यादा होता है। सो अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो आपके चांसेस और भी ज्यादा होंगे। मेनली क्यों? क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल अलग है एंड रूरल लाइफस्टाइल अलग है। आप देखिए गांव के लोगों का कौन सा इतना स्ट्रेस होता है, कौन सा इतना दिक्कतें होते हैं। भले बहुत सारी दिक्कतें होती है, बट उनका फिजिकल जो जीवन शैली होती है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है। इतना कुछ बाहर के चीजों से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। सो लाइक अर्बन एरियाज में वो ज्यादा रहता है। पोल्यूशन हाई होते हैं, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, प्रेशर हाई होते हैं लोगों में, एंड लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब होता है। प्रोसेस फूड ज्यादा लेते हैं, आउटसाइड फूड ज्यादा लेते हैं, उनका फूड में भी बहुत ज्यादा मिलावट रहता है। सो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाता है। सो मेन कॉजेस, अभी जब ब्लड प्रेशर के बारे में, ये कॉजेस के बारे में आया है, सो मेन एक तो होता है आपका लाइफस्टाइल। आपका किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ रहा है, आपने किस तरह का मेंटेन किया है। क्या आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स है मोस्टली ऐसा होता है कि अनहेल्दी कंजम्पशंस, की फूड कंजम्पशन ऐसा अनहेल्दी पैटर्न है। खाने पीने का कोई टाइमिंग सही नहीं है, अमाउंट सही नहीं है, कितना न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो चीज भी आपने कभी देखा नहीं है। बाहर की चीजें खाते हैं, पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाना होता है, बैठे बैठे ज्यादा रहना होता है दिन भर में, तो पूरा आपका लाइफस्टाइल आ गया इसमें। एंड फिर उसके ऊपर आ गया आपके हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना हर बात पे, वो है। एक तो जेनेटिक भी एक फैक्टर होता है। फिर आपका एजिंग के हिसाब से भी ब्लड प्रेशर का इशू रहते हैं। ओबेसिटी, ओबीस लोगों का ज्यादा चांसेस होते हैं, कॉजेज होते हैं। ये एक मेन कॉज है आपके हाई ब्लड प्रेशर का। ऑल्सो हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, नमक का ज्यादा सेवन करना। अभी नमक कभी हम तो नाप तोल के खाते नहीं कि 1 चम्मच ही खाना है पूरे दिन में, और हम पता नहीं कितने चम्मच ले जाते हैं। एवरेज जो है हमारा नमक का कंजम्पशन बहुत हाई रहता है। और अगर आपने कुछ पैकेट वाला खाना खोल के खा लिया, मतलब खत्म। आप 2-3 दिनों का एक साथ एक ही पैकेट में आपने पूरा कर लिया नमक का कंजम्पशन। सो इतना ज्यादा हाई सॉल्ट इनटेक हमारा अगर रहे डेली डाइट में, तो वो ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई करने के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं। एंड बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि हार्ट पैल्पिटेशंस, यानी बहुत ज्यादा हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना, हेडेक बहुत ज्यादा होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, ऐसा एंजाइटी फील होना, नॉशियस फील होना, लाइट हेडेडनेस, ऐसा सिर हल्का हल्का सा लगना, अजीब अजीब सा लगना। तो ये सारा अलग अलग सिम्टम्स हो सकता है। एंड हाइपरटेंशन सिर्फ आपका दिल, हार्ट को ही नहीं, आपके ब्रेन को, आईज, किडनीज, सबको अफेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन का आपका स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, यानी कि आपके मेमोरीज में कंफ्यूजन, हेडेक, ये सारा हो सकता है। आईज का आपका रेटिनोपैथी हो सकता है, जो कि एक आई का प्रॉब्लम है, जिससे आपका धुंधला धुंधला सा दिखने लगते हैं। फिर कभी कभी ऐसा सीवियर केसेस में दिखना भी बंद हो जाते हैं। ब्लड में आपके एलिवेटेड शुगर लेवल्स, अभी हाई हाई बीपी के वजह से भी आपके शुगर लेवल्स हाई हो सकते हैं। सो अगर आपको हाई बीपी है तो डायबिटीज होने का भी चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो एक बीमारी दूसरे बीमारी को बुलाते हैं कि ये आ गया, तो वो भी आने के चांसेस ज्यादा है, वो आएगा ही आएगा एक टाइम पे, अगर आपने आपका चीजें कंट्रोल में नहीं किया तो। फिर आपका हार्ट को डैमेज करता है। कैसे? हार्ट अटैक हो सकता है,
कार्डियोमायोपैथी, आपका हार्ट हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। किडनी में आपका रीनल फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो ये हाइपरटेंशन, हाई बीपी सिर्फ ऐसा बीपी बढ़ गया है, ऐसा थकान सा लग रहा है, ऐसा ही नहीं कि आपके पूरे बॉडी मेन मेन ऑर्गन्स को ये चीज डैमेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीज आपका ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर सकता है, आपके आईज के स्पेशली। उसमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आईज का अगर प्रेशर बढ़ गया, तो उसके नसों को डैमेज कर सकता है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी काफी लोगों को होता है, पर उनको समझ नहीं आता है कि वो हुआ किस वजह से एंड क्या है उसका कारण। सो मेनली क्या है, अगेन आईज के भी जो नस है बहुत पतले पतले होते हैं। अगर वहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आप सोचिए कि वो इजीली फट सकते हैं, उसका क्लॉटिंग आने का भी रिस्क होता है, टीयर हो सकता है। प्रेशर ज्यादा हो तो फिर आपके आंखों में अ, खून का ज्यादा आपका सर्कुलेशन होने लगता है। इससे आपका अगेन डबल विजन दिखना, डिम विजन दिखना, विजन लॉस भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है। सो ये रेटिना को स्पेशली डैमेज कर सकता है, जिससे आपका पूरा विजन कंट्रोल होता है, दिखना करना सब कुछ उसी से होता है। सो इस तरह से आपका विजन को इम्पेयर कर सकता है। हार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड फ्लो जब तक नॉर्मल रहे तो आपका सब सही रहता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के वजह से कर्वेचर, यानी कि जिस तरह का आपके नसें होना चाहिए, आपके नसों में ऐसे अलग अलग कर्व्स आने लग जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह आपका ब्लड जाके धक्का दे रहे हैं। तो उसका वो जो नस का जो ऐसे सीधा सीधा गया हुआ नस अभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है, वो प्रेशर के वजह से। तो उससे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है नॉर्मल फ्लो में। जिस तरह सीधा सीधा अगर आप जाए तो जितना होना चाहिए, अगर आपका ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ रास्ता हो तो उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है नॉर्मल फ्लो में। तो ये भी इसके वजह से आपका अलग अलग कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। एंड उसके वजह से भी आपका अगर हार्ट का भी प्रॉब्लम है तभी भी आपको हाई बीपी हो सकता है। एंड ये कभी काफी टाइम ऐसा होता है कि एक सिम्टम है आपके हार्ट डिसफंक्शन का, यानी कि हार्ट का फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत है। उसके वजह से या तो कभी कभी क्लॉट हो जाता है, परत बैठ जाता है आपके आर्टरीज में, उसके वजह से हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से भी हार्ट हाई बीपी हो सकता है। एंड हाई बीपी की वजह से भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हार्ट फेलियर ये क्लासिक सिम्टम होता है आपका हाई बीपी का। इससे क्या होता है कि किस तरह से करता है, एक तो वो हार्ट को कमजोर कर देते हैं। आप सोचिए वहां से आपका कितना फोर्स से हार्ट आपका बीट कर रहा है एंड वीक हो जाता है। उसका भी एक लिमिट होता है, राइट? उसका जो पावर है, पंप करने का पावर जो है, बहुत ज्यादा प्रेशर के वजह से वो एकदम धीमा पड़ जाता है। एंड पंप धीमा पड़ना यानी कि अच्छा सिम्टम तो होता नहीं है। हार्ट फेलियर उसका उसी के वजह से हो जाता है, हार्ट बीट करना बंद कर देते हैं। देन हार्ट मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हो जाते हैं एंड मसल्स वीकन हो जाते हैं, टीयर आ सकता है, एनलार्जमेंट हो सकते हैं, थिक हो सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग चीजें हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। एंड सिम्टम्स क्या होता है, किसी को अगर हाई बीपी है तो इन सब का ध्यान ही रखना चाहिए। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस अगर फूल रहा है, थोड़ा सा चलते ही सांस फूल रहा है, कभी कभी चेस्ट पेन होना, ऐसे ऐसे जोर से ऐसे खींचना जैसा लगना, एकदम चेस्ट टाइटनेस, एक्सरसाइज करते टाइम अगर वो बिल्कुल ऐसा लाइक चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इरेगुलर पल्स, आपका पल्स आप चेक कर सकते हैं अगर वो इरेगुलरली बीट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पैर सूजने लगते हैं, स्वेलिंग आता है। किसी किसी के देखिए कि पैरों में सूजन बहुत आसानी से आता है, वो एक हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। वो सोडियम, क्योंकि हाई बीपी का रीजन ही है कि सोडियम आपके बॉडी में ज्यादा है, जो कि आपके सूजन कर देते हैं पैरों में स्पेशली। प्रॉपर सर्कुलेशन भी नहीं होता है एंड वहां तक आपका पहुंच ही नहीं रहा है ब्लड। एंड फटीग फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकान लगना, इंक्रीज्ड यूरिनेशन एट नाइट। भले ही आप पानी पी रहे हैं, रात को नहीं पी रहे हैं, स्टिल आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, रात को उठना पड़ रहा है वॉशरूम के लिए। तो ये भी एक सिम्टम है। इंडाइजेशन होना, हार्ट बर्न,
जलन होना, पेन होना, जो आपके लेफ्ट आर्म में पूरा ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, ऐसा झंझनाहट जैसा आ रहा है, ऐसा सुन पड़ रहा है आपका लेफ्ट वाला हाथ, एंड वहां पे आपका पेन हो रहा है, स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, जॉ पेन हो रहा है, तो ये सारा आपका वीकेंड हार्ट का सिम्टम हो सकता है हाई बीपी के वजह से। तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। जब भी ऐसा सिम्टम हो, इट्स बेटर कि आप डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें, एंड ईसीजी एंड ऑल सब कुछ ले निकाले, एंड प्रॉपर चेकअप करना इम्पोर्टेंट है। ब्रेन डैमेज, अभी हाई बीपी का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। एज आई सेड, फोर्स इतने ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है कि उसमें रप्चर आ जाता है, उसमें होल हो जाता है, ऐसा आप देख सकते हैं हेमरेज, ब्लड बाहर निकल रहा है जहां से जाना चाहिए, वेन वो टूट गया है, वो ब्रेक हो गया है, वहां से ब्लड ब्लीडिंग होने लग गए है, हेमरेज होना, उससे ब्लड क्लॉट हो जाना, एंड ब्लड वेसल्स ऐसे थिन हो जाना, जिससे आपका पूरा ब्रेन का एक एरिया कट ऑफ हो जाता है। सो ब्रेन स्ट्रोक आना इस जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है उसके वजह से। सो ब्रेन स्ट्रोक भी आपका आ सकता है। किडनीज को अफेक्ट करना, अगेन हर जगह हमारा आर्टरीज एंड वेन्स ही है, एंड ओवर टाइम हाई प्रेशर के वजह से वो अफेक्ट हो सकता है। किडनी एक टाइम तक शट हो सकता है, क्योंकि रीनल आर्टरीज भी ओवर टाइम डैमेज होके प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाएंगे आपके, इवेंचुअली बॉडी में भी टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगेंगे, आपका प्रॉपरली ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एंड धीरे धीरे आपका किडनी ऐसे ही शट डाउन हो सकता है, जो कि आपका किडनी फेलियर होता है। एंड इसके भी अलग अलग सिम्टम्स हो सकता है, सिर दुखना, नोज ब्लीड होना, आपका ब्लडी यूरिन, यूरिन में आपका खून का दिखाई देना, ब्लडी विजन्स, दो दो चीजें दिख रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस तरह का सिम्टम्स हो सकता है। सो मैनेजमेंट, अभी इतना सारा तो रिस्क फैक्टर्स बता देते कि क्या क्या चीजें हो सकते हैं। अब किसी को अगर हाई बीपी है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हाई बीपी ना आए, तो उसको मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट के लिए पहला जो है वो है डाइट। अभी डाइट में भी हाइपरटेंशन के लिए एक स्पेशल डाइट होता है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं। एंड ये काफी स्टडीज के बाद ये डाइट का बाहर आया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट फॉलो करें, उससे आपका हाइपरटेंशन का रिडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज योर वेट रिडक्शन। अगर आपने 10% भी आपका बॉडी वेट रिड्यूस किया, एटलीस्ट 5 to 10%, तभी भी आपका चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ सकते हैं। डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन, जितना हो सके डाइट में से आप सोडियम वाली चीजें अवॉइड करना। कुछ भी प्रिजर्वेटिव वाला भी चीज हो, भले ही वो मीठा हो खाने में, स्टिल उसमें सोडियम हो सकता है। तो आपका उसके लिए भी ध्यान रखना है कि उसमें भी आपका सोडियम ना हो। आपको फूड लेवल्स पढ़ के ही उस चीज को कंज्यूम करना है। एंड मॉडरेट अल्कोहल इंटेक, अगर कोई अल्कोहलिक है तो अल्कोहल अवॉइड करना इज ऑलवेज बेटर। एंड देन सप्लीमेंटेशन, ताकि आपके जो डाइटरी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो आपके बीपी मैनेजमेंट में ये मिनरल्स हेल्प करते हैं, इसका भी आपका प्रॉपर अमाउंट में रहना इंपॉर्टेंट है बॉडी में। बेसिकली आपका मिनरल बैलेंस अच्छा होना चाहिए इस टाइम पे, आपका फ्लूइड बैलेंस अच्छा होना चाहिए, बाकी के न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई सप्लीमेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड डैश डाइट, जो ऑलरेडी मैंने कहा, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका ग्रेन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो आप बोल सकते हैं, तो आपका 6 to 8 सर्विंग्स होता है। एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। फाइबर्स, उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यू नो लीन प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, नट्स एंड सीड्स, गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 इसमें ज्यादा फोकस किया हुआ है। एंड जितना हो सके उतना सैचुरेटेड फैट को कम करना, यानी कि आपका रेड मीट्स हो गया, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी है इसमें, सो फुल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इसमें लिमिट करने का कहा गया है। लो फैट जितना हो सके उतना,
सैचुरेटेड फैट स्पेशली लो होना चाहिए, एंड स्वीट, मीठा कम, लिमिटिंग शुगर, स्वीटेन बेवरेजेस एंड स्वीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज आपका जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपको ईटिंग ट्वाइस द एवरेज नंबर, यानी कि डेली आपका कितना 2 to 3 सर्विंग्स होते हैं, जो 1-2 कटोरी आप बोल सकते हैं, तो उसका डबल करना है आपको। फ्रूट्स अगर आप 2 खा रहे हैं तो आपको 4 करना पड़ेगा। सब्जियां अगर आपका 2 कटोरे जितना हो रहा है दिन भर में, उसको 4 करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्रीज करना है, राइट। सो यही बेसिकली आपका सिंपल सी चीज है, बट अगेन बहुत इफेक्टिव है। ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन्स का आपका कैलोरीज इसमें दिया हुआ है, कितना सर्विंग्स लेना है वो भी दिया हुआ है। तो डैश डाइट का ये आप सर्विंग्स देख सकते हैं। इस तरफ ये आप पूरा डैश डाइट का इसमें सर्विंग्स है, एंड इसमें फॉर 2100 किलो डाइट कितना कितना चाहिए आपका, क्वालिटी ऑफ डाइट कैसा होना चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए डेली, वो भी इसमें लिखा हुआ है आपका। इसमें देखिए कि पोटेशियम जो है वो आपको अच्छा अमाउंट में चाहिए, 4.5 ग्राम, मैग्नीशियम 500 mg, कैल्शियम आपको 1200 mg लेना है, फाइबर 31। ये आपका बेसिक बेसिक बोल रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है उसको आपको लिमिट करना है। प्रोटीन आपका टोटल कैलोरीज का 18% होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपका 55% होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट आपको जितना हो सके उतना लेस देन 5% में रखना है। टोटल फैट आपका एटलीस्ट 27% जैसा आप रख सकते हैं। एंड ये जो है ये कैलकुलेशन आपका 2100 किलो डाइट के हिसाब से है। तो अगर आप 1800 लेते हैं तो और कम होगा, अगर आप 1600 1400 लेते हैं तो उस हिसाब से ये वैल्यूज एडजस्ट हो जाएंगे, उसमें से कितना कितना चाहिए। सो ये आपका डाइटरी हो गया। नेक्स्ट इज की अदर डाइटरी फैक्टर्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, दैट इज योर नंबर 1 इज पोटेशियम। अभी सोडियम एंड पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कम होना चाहिए, एंड पोटेशियम स्पेशली जो है वो क्लिनिकली पाया गया है कि वो ब्लड प्रेशर को स्पेशली कम करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा है। वेस्क्यूलर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। कंट्रैक्शन यानी कि आपके मसल्स जो है वो ऐसा सिकुड़ रहा है, और इससे अगर जितना वो सिकुड़ रहा है यानी कि वो छोटा हो रहा है, वो नैरो हो रहे हैं, तो ब्लड ज्यादा प्रेशर से जाएगा। तो उसको यानी कि रिलैक्स करना, डिक्रीज करना, उस कॉन्ट्रेक्शन को डिक्रीज करना, यानी कि हम मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल्स को हम रिलैक्स कर रहे हैं। जितना वो रिलैक्स रहेगा उतना इजीली आपका ब्लड जो है वो फ्लो हो पाएंगे। तो इसमें पोटेशियम जो है वो काफी अच्छा मदद करता है। तो इसलिए रिकमेंडेड वैल्यू इसका 4.7 ग्राम पर डे है। कैल्शियम भी सिमिलरली, कंज्यूमिंग डेयरी हैज बीन एसोसिएटेड, स्पेशली जो डेयरी से आए हुए कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट से आए हुए जो कैल्शियम है उसमें खास करके एक लोअरिंग एजेंट पाया गया है। ये एक हाइपरटेंशन को लोअर करने का एक वो वाला कैल्शियम स्पेशली ज्यादा उसमें मदद किए हैं। बट अगेन फुल फैट नहीं होना चाहिए, स्किम जितना हो उतना अच्छा होता है। तो उसमें फैट नहीं होना चाहिए ज्यादा। प्लस पेप्टाइड्स, डिराइव्ड मिल्क प्रोटीन्स, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो ये सारा आपका ब्लड प्रेशर लो करने का अच्छा रहता है। सो डेयरी का आपका जो गोल है वो हमेशा 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे रिकमेंडेशन है, उतना आपका पूरा होना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप डाइट में से ये पूरा करें, सो सप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज रिकमेंडेड, कि आप एटलीस्ट आपके डाइटरी लोड थोड़ा सा कम हो जाए। बिकॉज अगेन आपको कैलोरीज का भी ध्यान रखना है, आप हाई कैलोरी भी नहीं जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको न्यूट्रिएंट्स का भी पूरा करना है इधर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमेशा एक पोटेंट इनहिबिटर रहा है वेस्क्यूलर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन के लिए, यानी कि वो एक रिलैक्सेंट है, वो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। आप देखिए मसल स्पैज्म जो होता है, यानी कि मसल्स खींचना, कभी कभी वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मसल्स एकदम खींचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यू नो क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी ठंडी के टाइम पे भी लोगों को ऐसा क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, राइट।
तो वो भी आपका मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। सो रिच इन मैग्नीशियम फूड्स जो है, नट्स एंड सीड्स लीजिए आप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, सीरियल्स है, उसको लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैग्नीशियम एक मसल्स को रिलैक्स करने वाला एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है। लिपिड्स में स्पेशली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो हमारा ज्यादा बेटर मसल रिलैक्सेंट है। वो काम करते हैं आपके रीनल सोडियम एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा सोडियम रहने नहीं देते हैं। वो थ्रू रीनल थ्रू किडनीज आपके सोडियम को एक्सक्रीट करने में मदद करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा सोडियम रहेगा हमारे बॉडी में तो भी हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, स्पेशली फिश ऑयल यानी कि ओमेगा 3, जो कि आपके सोडियम को एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। प्रोटीन, ऑब्वियसली डाइटरी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मा एमिनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन को सही रखने के लिए, यानी कि ब्लड में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन को सही होना चाहिए। इससे इसके उसका भी एक प्रेशर रेगुलेशन का इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। सो एल आर्जिनाइन करके एक एमिनो एसिड है जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मदद करता है। आपका काफी एविडेंट है ये चीज कि पोटेंशियल एमिनो एसिड्स जो है, जो ऑल हमारा एमिनो एसिड्स होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, उसके प्रेजेंस से भी आपका ब्लड प्रेशर को लोअर हो सकता है। सो गुड अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स एंड गुड अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टडीज है जिससे आपका डैश डाइट का ये एविडेंस बताया गया है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी कम करने में मदद करते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वो भी बढ़ सकता है, ग्लूकोज भी बढ़ सकते हैं। तो साथ साथ बहुत 25 बीमारियां उसका यू नो निमंत्रण दे देते हैं, हाई बीपी ही। सो इसीलिए डैश डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो वो सिर्फ बीपी के लिए नहीं, आपके ग्लूकोज के लिए भी अच्छा है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है लोगों का, यानी कि 4-5 चीजों का रिस्क फैक्टर्स एक साथ प्रेजेंट है बॉडी में, कि आप हर दूसरे चीज के बॉर्डर लाइन पे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डर लाइन पे है, आपका इंसुलिन भी है, आपका ब्लड ग्लूकोज भी बॉर्डर लाइन पे है, आपका सारे चीजें जब एक साथ प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, कि आज नहीं तो कल दो 3 चीजें बीमारियां तो आपके शरीर में आ ही जाएगा ऐसा, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, तो उसको भी कम करने में मदद करता है। सो काफी एक प्रिफर्ड डाइटरी पैटर्न है ये। एंड इसको हमेशा एंकरेज करना चाहिए, जितना हो सके उतना इसका इंटेक हमारे बॉडी में डेली डाइट में रहना चाहिए। ऑल्सो साथ साथ आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होता है, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, एंथोसायनाइन्स, पोटेशियम, क्यूकर्बिन, एलिसिन, रेसवेराट्रॉल, ये सारा भी सिमिलर इफेक्ट्स देता है। ये सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, आपका ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मदद करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी है। अगर आपके वेन्स और आर्टरीज में सूजन के वजह से ब्लड प्रेशर है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी कम करने में मदद करते हैं। क्यूकर्मिन जो कि हल्दी में मिलता है, वी ऑल नो कि आपके कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एलिसिन जो कि गार्लिक में ज्यादा होता है, सेम ब्लड प्रेशर कम करने का लोअरिंग इफेक्ट होता है इसका, एंड ओवरऑल आपके हार्ट के लिए अच्छा है। सो ये सारी चीजें, पोटेशियम आपको बनाना, ऑरेंज, पोटेटो, स्पिनच, ये सबसे मिल जाएगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, स्पेशली प्लांट फूड्स में पाया जाता है, एंड ये सोडियम लेवल्स को बैलेंस करने में मदद करता है। सो ये सारे चीजें इंक्लूड करना, इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सारा एवरीडे हमारा डाइट में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगेन वेट लॉस काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है। जो लोग वेट लूज करते हैं उनका ब्लड प्रेशर 1 मिलीग्राम से भी ज्यादा कम दिखते हैं, उससे भी मतलब अगर उनका 121 125 चल रहा है, तो अगर उन्होंने वेट लूज किया उससे भी उनका ब्लड प्रेशर का रिडक्शन दिख रहा है। सो हाइपोकैलोरिक डाइट्स यानी कि कम कैलोरी वाला डाइट, दैट इंक्लूड्स लो सोडियम डैश डाइटरी पैटर्न, जिसमें सोडियम कम हो, और डैश डाइट जैसे कि मैंने कहा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा, होल ग्रेन्स ज्यादा, फैट कम, ओमेगा 3 ज्यादा,
तो इस तरह से अगर उन्होंने फॉलो किया लो सोडियम लो कैलोरीज वाला डाइट, देन सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया है थ्रू रिसर्च। एंड लो फैट भी इसमें ज्यादा से ज्यादा इंकरेज किया है कि लोग ज्यादा फैट ना लें। सो डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, दैट इज आपका 1 स्पून, 1 चम्मच ही होना चाहिए पूरे दिन भर में आपका सॉल्ट। और सोडियम होना चाहिए आपका 23 मिलीग्राम पर डे। सो सोडियम जितना हो सके उतना आपको कम रखना है, पोटेशियम को आपको ज्यादा रखना है, और ये बैलेंस आपको बनाए रहना है। अल्कोहल इंटेक क्विट ही करना है, नो अदर ऑप्शन। अल्कोहल इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, आपके हेल्थ को बिगाड़ता है। सो अल्कोहल को, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, अल्कोहल कंजम्पशन से आपका प्रेशर बढ़ता है। सो आप जब अल्कोहल छोड़ेंगे तो आपका प्रेशर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएंगे। प्लस फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 मिनट्स एक्सरसाइज पर वीक, यानी कि 30 to 45 मिनट्स पर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरवेट और ओबीज हो तो फिर उनको और ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करना है, ताकि उनका डेली कैलोरीज जो एक्सपेंड हो, यानी कि उसमें स्पेंड हो, वो एटलीस्ट 300 to 500 किलो कैलोरीज बर्न करें, उतना वो एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड पर वीक 1000 to 2000 किलो कैलोरीज बर्न करें, तभी जाके उनका वेट कंट्रोल में आएंगे, राइट। सो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यही है कि वेट रिड्यूस करना है, कि 5 से 20 mmHg आपका प्रेशर लोअर होता है जब आप 10 किलो जितना लूज करते हैं, जो कि ओवरवेट ओबीस लोगों का हिसाब से ये कहा गया है। तो वेट रिडक्शन से उनका अच्छा खासा प्रेशर रिडक्शन भी देखा जाता है। अडॉप्टिंग अ डैश ईटिंग पैटर्न, उससे भी आपका लोअर होता है 8 to 14 mmHg। एंड डाइटरी सोडियम रिडक्शन से भी आपका 2 to 8 रिड्यूस होता है। फिजिकल एक्टिविटी से 4 to 9 रिड्यूस होता है। एंड अल्कोहल कंजम्पशन कम करने से आपका 2 to 4 mmHg रिड्यूस होता है। सो रिडक्शन का आपका बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे। अगर स्टिल आपका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी मॉडिफिकेशन आप इतना नहीं ला रहे हैं, जिससे आपके प्रेशर में वो चीज दिख ही नहीं रहा है। सो जैसे ही आप आपका लाइफस्टाइल को सुधार लेंगे ना, आपका बहुत सारा स्कोप है। देखिए, आपका सिंपल वेट रिडक्शन से ही कितना ज्यादा कम हो सकता है। फिर आपने ईटिंग पैटर्न भी सही कर लिया, आपने लो सॉल्ट भी किया, फिजिकल एक्टिविटी भी किया, तो देखिए कितना ज्यादा वो प्रेशर रिड्यूस होगा आपका ओवरऑल, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे ही चीजों को अप्रोच करें, सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करें आपके लाइफस्टाइल में, एंड डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर कम होगा थ्रू डाइट ओनली, थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ओनली। सो आपको दवाई डिपेंडेंट ज्यादा नहीं होना पड़ेगा। आप इसके लिए फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंक्लूड आपको कर सकते हैं आप, ये ट्वाइस अ डे आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 एज आई सेड कि बहुत अच्छा रहता है। फिश ऑयल, वो आपके डाइटरी गाइडलाइंस में भी है हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। ओमेगा 3 आप इंक्लूड कर सकते हैं, गार्लिक इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी सारे CoQ10 भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। ये सारा सप्लीमेंट्स भी आप साथ साथ